लखनऊ के मडियाम इलाके से पकड़े गए आतंकी मसरुद्दीन उर्फ मुशीर के घर की जी मीडिया ने पूरी पड़ताल की है। मुशीर के परिजनों से छापेमारी के दौरान एटीएस की कार्रवाई के बारे में भी बात की गई। परिजनों ने बताया कि उस दिन एटीएस के कमांडो बिना कुछ बताए घर में छानबीन करने आ गए थे। सूत्रों के मुताबिक अलकायदा या अन्य दूसरे आतंकी संगठन भी अपने साथ जोड़ने वालों को इसी शर्त पर जोड़ते हैं कि जिन हालात में रहते हैं वैसे ही रहेंगे। लो प्रोफाइल रखने का मकसद लोगों की नजर में आने से बचना होता है। एटीएस कार्रवाई में गिरफ्तार हुए मुशीर का परिवार हमारे साथ है। राजधानी लखनऊ के मडियाम इलाकों में ये पूरा परिवार रहता है। उनसे बात करते हैं। मुशीर की पत्नी है। ये बताइए कि जो गिरफ्तारी हुई है, क्या आप लोगों को कुछ पता था? क्या कुछ हुआ अचानक? कैसे एटीएस में? कुछ नहीं हुआ। इतवार के दिन चाय वाय पी के बैठे हुए थे यहाँ। अचानक से कुछ लोग आए, आवाज़ दी, तो उनका ही नाम था मुशीर। तो जब आवाज़ दी तो वो निकल के खुद बाहर गए। तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बनियान और तहमत पहने थे, कपड़े भी नहीं पहनने दे रहे थे। तो हमारी बेटी ये लेके गई कपड़े, वहाँ जाके आधे दूर पे उन्होंने कपड़े पहने। ये बेटी है मेरी, इसको शुगर की दिक्कत है, वो लिपटी रही, पापा पापा बू बू करती रही। लेकिन इन लोग जो है गुस्साने लगे, कहने लगे बेटा तुम घर जाओ। तो इसका शुगर इतना डाउन हुआ जा रहा था, तो समझ लिए वहाँ शुगर चेक किया। उसके बाद में वो लोग कहने लगे कि आप लेके इनको पीछे से आओ। हम इनको पीछे से लेके चले गए। इनके पापा पूछते रहे कि क्या बात है सर, बताइए तो आपको क्या मसला है जो लिए जा रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं बताया। कहने लगे आप वहाँ थाने पे चलिए, पता चलेगा। फिर वहाँ जीप में ले गए। करीब 1 घंटा 1.5 घंटा जीप के अंदर ही बैठे रहे। जब तक कि हम वहाँ रहे तब तक कि वो उसी में बैठे रहे। हमको जो है एक लोग ने बुलाया वहीं जीप के पास। इनके पापा से भी हमें बात हुई, शीशा हटा दिया गया। तो कहने लगे इसको संभालो, हम आ जाएंगे, इनके पापा बोले। तो कहने लगे कि जो है ऐसा है, आपके परिवार में जो भी इनके भाई आई हों उनको बुला के लाइए, भी पूछताछ हो के इनको छोड़ दिया जाएगा। हम यहाँ आए तो भाई इनके कोई नहीं थे, कहीं गए ऐसे काम धंधे से। तो ये यहाँ की सास है मेरी, इनको जो है हम ले के गए थाने पे। जब उतनी देर में उनको जीप समेत वहाँ से हटा दिया कि हम सबसे पूछा हमसे, हमने किसी ने हमको ये नहीं बताया कि उनको कहाँ भेज दिया गया। एटीएस वाले बताएंगे, एटीएस वाले उनको ले गए हैं कि ये बताया खाली। फिर उसके बाद में कहने लगे कि जो है वहाँ ठाकुरगंज थाने में जाके पूछिए, मालूम करिए। काकोरी थाने जाइए। तो हम अकेले समझ लिए काकोरी थाने पे। उनके जाने के बाद कोई भी नहीं था, हम अकेले गए अपने भाई को लेके। काकोरी थाने पे पूछा, वहाँ फिर ठाकुरगंज थाने पूछा, वहाँ कुछ नहीं पता चला। ये बेटी मेरी रो रही थी, इसका शुगर बड़ा डाउन हो रहा था कि हमको हमारे पापा से मिला दीजिए, इसको सिर्फ एक बार दिखा दीजिए। सर ये ऐसे लोगों का क्या घर ऐसे ही होता है, इस तरीके का। उनको निर्दोष बंद कर दिया गया, उनको बेगुनाह उनको फंसा दिया गया। घर देख के मेरा सारा खुला हुआ है कि हम लोग ये धंधा करते, आज ऐसा होता अगर हम लोग ऐसा करते होते। अच्छा, मुशीर जो है ये बता रहे हैं लोग, तो क्या ई रिक्शा चलाते थे और उससे पहले क्या काम करते थे? ई रिक्शा चलाते थे पहले, ई रिक्शा ही चलता था उनका, खड़ा है बाहर। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या मिनास को वो जानते थे? क्योंकि मिनास कभी आया घर पर? क्योंकि हम बता रहे हैं, वो बैटरी जो ई रिक्शा की उनकी दुकान आपने सुना होगा वहाँ पगरिया पे है। तो उन्होंने 6 महीना पहले बैटरी डलवाई थी, फाइनेंस कराई थी, वो फाइनेंस करते। तो 1-2 बार जैसे पैसा लेट हो गया, नहीं पहुंच पाया, तो वो यहाँ आए पूछने के लिए, पैसा नहीं जमा किया। इसी तरीके से उनकी सलाम दुआ हुई थी बस, और बाकी हम लोगों को कुछ नहीं पता उसके बारे में। आपके बेटे थे, कभी भी आपको ये लगा कि कोई और भी कुछ लोग आए, मिनास के अलावा भी कोई आया आपको? नहीं भैया, मेरे लड़के ऐसे नहीं थे, बहुत सीधे थे बेचारे भैया हमारे। उन्हीं के साथ तो हम लोग थे, कुछ नहीं था। गाड़ी चलाते थे, हमारे कहीं रुकते नहीं थे। अटैक पड़ चुका था ना, इसलिए कहीं नहीं रुकते थे बेचारे। हम आपको चूंकि मुशीर का घर जो है वो दिखाते हैं। और मुशीर ये लखनऊ के मडियाम इलाके में रहते थे और नौबस्ता कॉलोनी है ये। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये मुशीर का पूरा घर है और गली में ये पूरा मकान मौजूद है। और मुशीर से कैसे मुलाकात हुई, इसके बारे में परिवार वालों ने बताया कि कैसे दोनों की मुलाकात हुई। और ख़ास तौर से जो ये बात निकल के सामने आई कि ई रिक्शा चलाते थे और ई रिक्शा चलाने के दौरान बैटरी जो है वो फाइनेंस करवाई थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे संपर्क में आए। जब पैसा लेट हो गया तब जो है मुशीर से मिलने के लिए यहाँ पर आया और दोनों से जो है बातचीत भी हुई। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये लखनऊ के मडियाम इलाके का ये पूरा घर है और यहाँ पर फ़िलहाल इस वक्त तमाम जो घर के लोग हैं वो मौजूद हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है
हालांकि यूपी एटीएस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आज से कस्टडी रिमांड भी शुरू हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार यूपी एटीएस को क्या कुछ इनपुट मिला था जिसके बाद उन्होंने इस घर से मुशीर को गिरफ्तार किया है। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। विशाल रघुवंशी खुद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी। विशाल, हमने आपकी रिपोर्ट देखी। अब इसमें बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो पत्नी है, आंसू निकल रहे हैं, कह रही है कि हम सिर्फ ई रिक्शा चलाया करते थे, ऐसे जीवन यापन करते थे, हमारा घर आप देख लीजिए। लेकिन एटीएस ने और खुद जब डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दौरान उनसे पूछा गया कि आपको क्या इनपुट मिला, उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि हम इनपुट के बारे में नहीं बता सकते, ये बहुत संवेदनशील है। लेकिन घर को देखकर भी अब बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि इनपुट के आधार पर ही यूपी एटीएस ने अपनी कार्रवाई की थी। लेकिन हाँ, इन सब के पीछे एक जो पूरी कहानी है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बैकग्राउंडर के बारे में जानना। क्योंकि जो तमाम आतंकी संगठन होते हैं, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो, सिमी हो, हुजी हो या तमाम और भी आतंकी संगठन हो, ये लोग उन जिन लोगों को जोड़ते हैं, आतंकी ट्रेनिंग देते हैं, उनसे ये कहते हैं कि वो लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही रहें, यहाँ तक कि बिल्कुल घनी आबादी में रहें। इसके साथ साथ हो सके तो शहर से थोड़ा सा दूर पर रहें ताकि लोगों की नज़रों में कम आए। इसके साथ साथ अपनी जो प्रोफाइल है या अपनी जो दिनचर्या है उसको बहुत लो रखें। मतलब साफ है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ट्रेनिंग के दौरान भी कही जाती हैं। तो ऐसे में ये एक बात जो निकल के सामने आई है कि मुशीर और जो मिनाज है ये कैसे मिले थे। तो परिवार वालों ने बताया है कि मुशीर और मिनाज की मुलाकात बैटरी की दुकान पर हुई थी, जहां पर ई रिक्शा चला रहा था मुशीर, और मुशीर को बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लौटेंगे आपके पास में। और ऐसा भी हो सकता है, जैसा आपने कहा कि लो प्रोफाइल रहने के लिए कहा जाता है ताकि किसी की नजरों में ना आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुशीर ये सब काम करता था और इसकी भनक परिवार वालों को नहीं थी। विशाल, लौटेंगे आपके पास में। दोनों आतंकियों की मुलाकात कैसे हुई, एटीएस इसकी भी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मुशरुद्दीन उर्फ मुशीर उर्फ राजू ई रिक्शा चलाता था। सूत्रों की माने तो बीते साल लॉकडाउन के दौरान उसकी मुलाकात मिन्हाज से हुई, जिसकी बैटरी की दुकान थी। मुशीर ने मिन्हाज से इंस्टॉलमेंट पर बैटरी ली थी। पैसों की किश्त नहीं भर पाने पर कई बार मिन्हाज मुशीर के घर पैसे मांगने आया करता था। घर वाले बताते हैं कि मुशीर इन्हीं सड़कों पर रोजाना सुबह रिक्शा लेकर निकल जाता था और रिक्शा चलाने के बाद शाम को अपने घर पहुंचता था। कैसे वो इन रास्तों से होते हुए आतंक के रास्ते पर चला गया, इसके बारे में यूपी एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है। खास तौर से इन रास्तों में तमाम जो घर हैं उनमें भी मुशीर का आना जाना होता रहा है। यहाँ तक कि जो उसकी सवारी थी वो भी रोजाना की तरह ही जो सामान्य यहाँ के लोग हैं वही होते थे। क्योंकि यूपी एटीएस को एक टिप ऑफ मिला था कि मुशीर और मिनाज जो है वो अलकायदा के इंडियन सबऑर्डिनेट से जुड़े हुए हैं और इनको बाकायदा हैंडलर के तौर पर जो है इनको कमांड भी मिलते थे। और अब ये कहा जा सकता है कि मुशीर और मिनाज से यूपी एटीएस तमाम तरह की पूछताछ करेगी और पूछताछ करने के बाद ये पता लगाएगी कि आखिरकार दोनों के बीच में क्या कुछ संबंध था और इन संबंधों पर आगे की जो है जांच करेगी। ऐसे में ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चलकर और डेवलप होंगी। खास तौर से मुशीर जो है वो कैसे व्हाट्सएप चैट करता था, इसके साथ साथ जो तमाम जो खातों के बारे में जानकारी यूपी एटीएस को लगी है उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यूपी एटीएस जो है वो अब इस पूरे मामले में लगातार अपनी जांच तेज कर चुकी है और इसी कड़ी में अब इन पूरे रास्तों में जो है सीधे तौर पर तमाम जो पहलू हैं उनको भी जांच करने की कोशिश करेगी। और ये कहा जा सकता है कि अब यूपी एटीएस मुशीर और जो मिनाज है उनके तमाम जो जानकारियां हैं, उनकी जो डायरी है, इसके साथ साथ उनकी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।
मुशीर से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विशाल हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी लखनऊ से बने हुए हैं। विशाल, आप जब परिवार वालों से बातचीत कर रहे थे, क्या ये जानने की कोशिश की कि कभी भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखी हो मुशीर की, कुछ छुपाने की कोशिश की गई हो? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि मुशीर खुद ये जानता है कि ये देशद्रोह तो है ही, साथ ही साथ आप कितना बड़ा खतरा अपने परिवार के लिए भी मोल ले रहे हैं। तो ऐसे में कई बार होता है कि ये लोग परिवार को दूर रखते हैं खुद से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अपने परिवार वालों को मुशीर ने कोई भी जानकारी नहीं दी थी और शायद यही वजह थी कि परिवार वालों को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि मुशीर देश विरोधी गतिविधियों में जुड़ा हुआ है। और हालांकि परिवार वालों ने इस बात को कबूला है कि मिनाज और मुशीर की मुलाकात होती रही है और मिनाज कई बार मुशीर से मिलने आया है। हालांकि मुशीर ने अपने घर में ये बताया कि उसने बैटरी जो है वो ली थी और उसका इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे पाया है, तो इसके बाद ही उस पैसे को लेने के लिए मिनाज उसके घर आया है। लेकिन इसके पीछे मकसद साफ है कि ये भी एक सूत्र बता रहे हैं कि दोनों की मुलाकात खदरा के पास हुई, जहाँ पर मुशीर जो है पहुँचा था अपनी बैटरी लेने के लिए और वहाँ पर मिनाज की बैटरी की दुकान थी और वहाँ से इंस्टॉलमेंट में बैटरी ली गई थी। उसी दौरान जो माली हालत थी मुशीर की, शायद उसने अपनी माली हालत के बारे में मिनाज को बताया और मिनाज को शायद ये लगा कि ये परफेक्ट आदमी है जो इस पूरे संगठन से जुड़ सकता है, क्योंकि उसको इस वक्त ज़रूरत है। तो ऐसे में उसकी माली हालत देखते हुए शायद यही वजह थी कि मिनाज ने ऑफ़र किया होगा मुशीर को और मुशीर ने तुरंत इसमें हाँ बोल दी होगी और ये दोनों पूरी प्लानिंग कर रहे होंगे। हालांकि प्रेशर कुकर मिले, क्या ये सिर्फ छोटी मछलियां हैं? क्या सीरियल ब्लास्ट की मुशीर की गरीबी का, मुशीर की मजबूरी का फायदा उठाया गया और उसे टारगेट करके इतनी बड़ी साजिश देश के खिलाफ रची जा रही थी? लौटेंगे आपके पास में। खुदरा में जो बैटरी की दुकान है, बताया जा रहा है कि मिन्हाज ने ही मुशीर को दिलवाई थी। रोटी की तलाश में कैसे मुशीर आतंक के रास्ते पर पहुंच गया, इसकी जांच अभी यूपी एटीएस कर रही है। सूत्रों की माने तो मुशीर की माली हालत देखकर ही मिन्हाज उसे लालच देकर आतंक के रास्ते पर ले आया। एटीएस ऑपरेशन में गिरफ्तार मिनाज की दुकान लखनऊ के खदरा के इसी इलाके में थी, जहां पर मिनाज के संपर्क में मुशीर आया था। मुशीर जो ई रिक्शा चलाता था, उसने बैटरी फाइनेंस कराई थी जो मिनाज की दुकान से ली गई थी। मिनाज ने मुशीर को बैटरी दी, लेकिन जब मुशीर पैसे नहीं चुका पाया तब मिनाज ने मुशीर से पैसे मांगे। मुशीर ने अपने घर की माली हालत के बारे में मिनाज को बताया और उसके बाद से ही मिनाज और मुशीर एक दूसरे के संपर्क में आए। माना जा रहा है कि इसी दौरान मिनाज ने मुशीर को आतंकी रास्ते पर लाने का प्लान बनाया और उसको अपने इस टेरर प्लान से जोड़ा। कैमरामैन अमरेन शाह के साथ विशाल रघुवंशी, दी मीडिया, लखनऊ। विशाल के पास लौटते हैं। विशाल, मुशीर के बारे में तो पड़ताल की जा रही है, लेकिन जरूरी यह है कि मिन्हाज के बारे में भी पड़ताल की जाए कि अब तक कितने मुशीर वो तैयार कर चुका है, ऐसे कितने मुशीर की वो मजबूरी का फायदा उठा चुका है कि जिन्हें पैसों का लालच देता है और इस तरीके से आतंक के रास्ते पर ले जाता है। और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मिनाज ही सबसे मजबूत कड़ी है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मिनाज ही लोगों को अपने साथ जोड़ता था, इस आतंक के रास्ते पर ले जाता था। और हम इस वक्त चूंकि काकोरी इलाके में ही मौजूद हैं और यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो आतंक का जो पूरा जो जाल है वो यहाँ से जो है फैलाया जाता था। चूँकि मिनाज यहीं पर रहता था और इसके साथ साथ 2017 में जब सैफुल्लाह इनकाउंटर हुआ तभी ये बात निकल के आई थी, चूँकि महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर दोनों के घर हैं। ऐसे में ये बात निकल के सामने आई थी कि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनको बरगलाया जाता है, जिनको आतंक के रास्ते पर भेजा जाता है, जाता है। तो ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो बता थोड़ा दूर रहते। तो 2 जून की रोटी की आस में ये लोग आतंक के रास्ते पर चल पड़ते हैं। इनकी मजबूरी का फायदा मिन्हाज जैसे कुछ आतंकी उठाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए।